सो और दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं रेशियो में इक्विवेलेंट रेशियो एंड कंपैरिजन रेशियो बताऊंगा। ठीक है। जनरली होता क्या है, कंपेयर करने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करने में कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। ठीक है। तो यार ये एकदम बहुत आसान चीज़ें होती हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। वैसे आपको रेशियो आ चुका होगा, जिस अनुसार हमने बताया था रेशियो सब कुछ आ गया होगा। चलिए इक्विवेलेंट रेशियो देखते हैं। इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब होता है, हमने आपको एक रेशियो में बताया था, जैसे यहाँ मान लीजिए 3 है, यहाँ मान लीजिए 4 है, तो इसको हम 3:4 कहेंगे। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, हमने इसको एंटीसीडेंट बताया था, एंटीसीडेंट, इसको कॉन्सिक्वेंट। ठीक है। इसको कॉन्सिक्वेंट बताया था। अब इसको हमने बताया था पूर्ववर्ती, इसको बताया था अनुवर्ती। ठीक है। तो ये चीज़ें आप जान चुके होंगे, जैसा हम बता रहे हैं आपको। अब हम आपको एक स्टेप बताएंगे, इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है। तो जब हमारा एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट डिवाइडिंग बाई सेम नंबर हो जाए और दोनों से वो कट जाए, तो वही हमारा क्या रहता है, इक्विवेलेंट रेशियो। जैसे हम एक नंबर लेकर देखते हैं, यहाँ पर हमने मान लीजिए ले लिया आपका 10, यहाँ पर ले लिया 30। हम क्या कर रहे हैं ये ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंट रेशियो कर रहे हैं इसमें। ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, गारंटी है। ठीक है। जैसे हमने क्या काम किया, इसको मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई ना करके हम डिवाइड करते हैं। ठीक है। डिवाइड बाई 5 और इसको भी डिवाइड बाई 5। क्या ये दोनों 5 से कट जाएंगे? यस। ठीक है। 5 2 जा 10, 5 6 जा 30। ठीक है। अब आप रेशियो में चेंज करना इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, यानी बखूबी से जानते हैं। ठीक है। 2:6 या 2:6, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेशियो। हमने क्या बताया आपको, जो आसानी से नंबर कट जाए एक ही संख्या से। ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 40 है। अब हम इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। ध्यान में रखिएगा, हम इक्विवेलेंट रेशियो बता रहे हैं आपको। क्या बता रहे हैं भाइयों? इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है। जो समान डिवाइडिंग हो किसी नंबर से, उसको हम इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं। हमने 10 से 50 को काट दिया, हमारा 5, 40 को काट दिया, हमारा। रेशियो में चेंज करना जानते हैं आप सब। ये आ गया आपका आंसर। अब चलते हैं हम आपके कंपैरिजन की तरफ। कंपेयर करके आपको बताते हैं कि कंपेयर किस प्रकार से आप कर सकते हैं, कौन छोटा कौन बड़ा, ये चीज आप जान लीजिए। चलिए यहाँ पर मानिए क्या, सॉरी, 3:4 है, और उसके बाद एंड 4:3 है। हमको कंपेयर करना है कौन बड़ा है इसमें, कौन छोटा है। ठीक। तो आप कंपेयर कर लीजिए। चलिए हम कंपेयर करके करना सिखाते हैं आपको। 3/4 को हम 3/4 लिख देते हैं, और 4/3 को 4/3। ठीक। अब हम आपको पहले भी बताया था कि इनका डिनोमिनेटर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? इनका डिनोमिनेटर निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम इनको डिनोमिनेटर देख लेते हैं, कितना है, 3 है, एक का 4 है। अब इन डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। चलिए देखते हैं। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 12 करके आप देख लीजिए। 4 है, यहाँ पर 3 है। ठीक। हमने यहाँ पर 2 से मान लीजिए काटा, 2 1 जा 2 आ गया,
2 2 जा 4 हो गया, और ये 3 तो कटेगा नहीं। फिर क्या किया, 2 2 2 1 जा 2 कट गया, फिर 3 से काट दिया, 3 2 जा 6 2 जा 12, हमने पहले ही बताया 12 आएगा। ठीक है, अब इस 12 को हम क्या काम करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे कि बड़ा हो जाए, चलिए हम बताते हैं। आपको हमने फ्रैक्शन बताया था, क्या बताया था, फ्रैक्शन। उसमें डिनोमिनेटर आपका सेम करना होता है, हम कर लेते हैं डायरेक्ट। 4 3 12, 3 चौके 12। हमने बताया था जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी न्यूमरेटर में भी करना आवश्यक रहेगा। कर लिया, यहाँ पर क्या होगा, 9/12, यहाँ पर क्या हो गया, 16/12। अब आपको क्या संख्या दिखाई दे रही, कौन संख्या हमारी बड़ी है, तो जी हाँ, ये संख्या जो हमारी है, ये संख्या हमारी बड़ी दिख रही है। कौन वाली, ये 16/12। ठीक, इसी प्रकार से आप अधिक से अधिक संख्याओं को कंपेयर करके कर सकते हैं। ठीक है, और चलते हैं आपको लेकर, जैसे हम मान लीजिए 5:4 एंड 9:3, या फिर हम इसको 4 भी कर सकते हैं, 9:4। अच्छा, आप वीडियो को पॉज करिए और इस कंपेयर को तुरंत बताइए कि इसमें ये बड़ा वाला है या ये बड़ा है, कंपेयर करिए, तब तक हम आपको बताते हैं। कंपेयर करना यानी बहुत सरल चीज़ होता है कि आपको हमने बताया था फ्रैक्शन में भी कि किस प्रकार से हम फ्रैक्शन में इसको चेंज कर सकते हैं। हम क्या काम करेंगे, 5/4 लिखेंगे, उसके बाद ये वाला 9/4। जनरली आप आंसर वैसे भी चेक कर सकते हैं, इसका कंपेयर करने पर हमारा क्या आ रहा है, सीधा सीधा ये 9 बड़ा है 5 से, सीधा ये क्या हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जो बड़ा रहता है उसकी तरफ ये मुंह किया जाता है या पूंछ, साइन वाले में बहुत ज़्यादा फंसते हैं। तो एक बात बताएं, जब आप बच्चे थे तो उस समय अगर आपको 2 रुपये या फिर 10 लड्डू दी जाती थी तो अट्रैक्टिव 1 रुपये की तरफ नहीं, 5 लड्डू की तरफ नहीं, आप 10 लड्डू की तरफ अट्रैक्टिव होते थे, यानी अपना मुंह खोलते थे। तो जब हमारी बड़ी संख्याएं रहेंगी तो मुंह उसकी तरफ रहेगा, और जो छोटी संख्याएं रहेंगी उसकी तरफ हमारा पूंछ रहेगा। ठीक है, जैसे हमारे देखिए ये बड़ी संख्या है तो इसकी तरफ मुंह हो जाए, इसकी तरफ पूंछ, यानी इसके कंपेरेबल ये बड़ी है, इसके कंपेरेबल ये बड़ी है, इसके कंपेरेबल ये छोटी है, ये चीज़ हो गया। अच्छा, एक दो और संख्या आपको बता देते हैं। ठीक है, क्या होता है, चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, उसमें भी कभी कभी उलझन हो जाता है। जैसे आपको लगाना रहेगा यहाँ पर, मान लीजिए एक पेपर है, आपको एक पेपर वाइज दे दिया जाता है, कंपेयर करिए इसको, इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन दे दी जाती है कि जो संख्या बड़ी रहेगी, ठीक है, उसके सामने हम क्या लगाएंगे, छोटे का साइन, और जो संख्या छोटी रहेगी उसके सामने हम बड़े का साइन। तो आप इसको जानते हैं, जो संख्या यहाँ पर पूछा गया है, जो संख्या छोटी होगी उसके सामने हम बड़ी का साइन लगाएंगे, तो आप जनरली इसको पलट सकते हैं। इस प्रकार हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करिए इसमें कौन बड़ा है, वैसे भी आप देख कर भी लगा सकते हैं। 3:4 है, आ गया। उसके बाद क्या है, 6/3। इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 12 आएगा। नाइन बाई 12 हो गया, 24/12। वैसे भी संख्या हमारी कौन बड़ी दिख रही है, हमारी संख्या यही तो बड़ी दिख रही है। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जो बड़ी संख्या है उसकी तरफ क्या लगाया जाए, छोटी का साइन, जो छोटी संख्या है उसके सामने बड़ी का साइन। तो साइन हमारा जैसे यहाँ पर बड़ी की तरफ बड़ी का लगा है, तो हम इसको छोटी की तरफ चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब आपको ये बताना है इसमें कौन बड़ी है, तो सीधा हमारा साइन इसी तरीके हो जाएगा। जब क्वेश्चन में रहेगा कि बड़ी की तरफ छोटी का साइन लगाइए तो सीधा हो जाएगा।
ठीक। लेकिन हमेशा के लिए ये जान लीजिए कि जो नियम है बड़े की तरफ साइन लगने के लिए, जैसे एक बहुत आसान सवाल लेकर देखते हैं। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, तो आप 8 रुपये लेना अधिक पसंद करेंगे, 2 रुपये नहीं लेना चाहेंगे। या इसको हम केले में चेंज कर सकते हैं, सेब में चेंज कर सकते हैं। आप अधिक की तरफ अधिक मुंह खोलेंगे। जब मुंह खुल गया जिस तरफ, वो समझिए बड़ा है। क्या है? बड़ा है। जो जिसकी तरफ पूंछ हो गया वो क्या है? छोटा। ठीक है, ये संख्याएं आपको समझ में आए होंगी। ठीक है, तो बने रहिए आप। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ये आपका चैनल है, इसको जितना आप लाड प्यार देंगे, सब्सक्राइब करेंगे या करवाइए भी, तो हम आपको मैक्सिमम अच्छे से अच्छे वीडियो ला कर देंगे। ठीक है। होता क्या है, एक टीचर अपना बहुत ज़्यादा बेस्ट देना चाहता है, तो आप अगर हमारे हौसलों को उड़ान में भरेंगे लाइक सब्सक्राइब करके, तो ज़रूर हम आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होकर और अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस लाएंगे, और जो कि आपको देखते मन सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।